तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरा फर्स्ट ब्लॉग में। तो आज मैं भी नहा कर आई हूँ। नहा कर आने के बाद मैं आपको बताऊँगी मेरा डेली रूटीन क्या होता है, मैं क्या फेस पे अप्लाई करती हूँ। तो मैं वही स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरी स्किन जो है इतनी ग्लो क्यों करती है, मैं क्या यूज़ करती हूँ, वही आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हेयर में पहले बता देती हूँ। हेयर में नहीं, हेयर लास्ट में करते हैं हम। तो मैं सबसे पहले अप्लाई करती हूँ वैसलीन। इसे मैं लगाती हूँ स्किन में, क्योंकि ठंड में ज़्यादातर लगाया जाता है, क्योंकि स्किन फिर फटने लगती है ना। तो मैं यही लगाऊंगी। इसको हम इतना ले लेंगे, ये हमने इतना ले लिया है। अब इसी को लगाने वाली हूँ मैं। थोड़ा बाल में मैं क्लेचर लगा लूँ, मेरे बाल थोड़े ज़्यादा। ये मैंने इस तरह से इसमें क्लेचर लगा लिया। उसके बाद मैं ये अप्लाई करने जा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है ये, आपकी स्किन एकदम चमकती रहेगी, शाइन करती रहेगी। आप ये ज़रूर अप्लाई करें, ठंड में बहुत अच्छा होता है इसे लगाना। ये देखिए, अभी थोड़ी देर बाद आपका फेस शाइन करने लगेगा। ये हमने लगा लिया है, ये देखिए। अरे माथे का तो मैं मिलाना ही भूल गई, माथे का भी मिला लेती हूँ। आइस के ऊपर भी लगा लेते हैं हम थोड़ा सा, बस अच्छे से मसाज दे देते हैं स्किन में, जिससे स्किन पूरा ऑब्जर्व हो जाए। फिर आपका स्किन एकदम शाइन करेगा, एकदम शाइन तो एकदम ग्लास जैसे शाइन करेगी आपकी स्किन, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्रोसेस, हमारा मॉइस्चराइज़र हो गया। मॉइस्चराइज़र के बाद हमें लगाना है ग्लोइंग क्रीम। तो हम लगाएंगे ग्लोइंग क्रीम के लिए। तो मैं वैसे नेचुरली यूज़ करती हूँ, आपको बता देती हूँ। तो मैं ये लगाने वाली हूँ, ये माय फेवरेट क्रीम। धूप से भी बचाता है, वैसे धूप निकल नहीं रही तो ये क्रीम लगाती हूँ मॉइस्चराइजिंग के बाद। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ले लेना। एक्चुअली मेरी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए थोड़ा प्रेस करना पड़ रहा है, इसको दबाना पड़ रहा है। अरे निकल जाओ, लगता है इसको ठंड लग गई है, जाम हो गया, ये निकल नहीं रहा। फिर भी मैं इसे निकाल के रहूँगी, चाहे मुझे कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करना पड़े। निकल जाओ, निकल गया फाइनली, ये देखो निकल गया, ठीक है। अब मैं इसी को अप्लाई करने वाली हूँ। सेकंड स्टेप हमारा यही है। ये हमारे फेस को धूप से बचाता है, और ये हमारे थोड़े दाग धब्बे होते हैं ना पिंपल्स के भी, उसे भी थोड़ा सा ठीक कर देता है, और हमारा फेस पूरे दिन के लिए चमकता रहता है। कमेंट में बता देना मुझे कि आपको अगर किसी चीज़ का, प्रोडक्ट का अगर नाम चाहिए या प्राइस, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए, आँखों के पास भी ला लेती हूँ। इसकी स्मेल, वाव, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, ठीक है। ये हमने लगा लिया। ठीक है, ये देखो हमारा फेस थोड़ा शाइन कर रहा होगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो चमक रही है ना मेरी स्किन, एकदम नेचुरल है, कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया मैंने। मेरी स्किन देखिए आप कितनी शाइन कर रही है, ये देखो। बस ये थोड़े पिंपल्स के दाग है, ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मेरे कुछ अभी पिंपल्स निकले थे, थोड़ा ना आँख में भी थोड़ा सा दाना आ गया है, वो हो जाता है एक्चुअली मुझे यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको लॉक करूँगी, क्योंकि हम जैसे क्रीम वगैरह लगा लेते हैं तो बाहर धूल वूल सब उड़ता है। अगर हम बाहर बाई चांस बाहर जाए तो हमें क्या करना है ना, हम सिर्फ पाउडर लॉक करना है। आप चाहे कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हो जो आपके फेस पे सूट करे, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ ऑयली स्किन होती है ना। एक सेकेंड, मेरी डॉगी जो है ना कुछ ज़्यादा आवाज़ निकाला, मैंने बंद करके आती हूँ। अपने डॉगियों को बाहर करके
बहुत हलवा मचाते हैं, है ना। तो मैं पाउडर बताऊंगी आपको कौन सा लगाते हैं। वैसे तो अब तो नॉर्मल मैं पाउडर लगाऊंगी, वैसे मैं पॉन्ड्स का लगाती हूँ, बट अभी मेरे को अपने प्रोडक्ट्स में दिख नहीं रहा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। वैसे पाउडर लॉक आप ये वाला भी कर सकते हैं, मैं नवरत्न का कर रही हूँ, मेरी स्किन पे यही सूट होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा ही लिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिया, जरा सा लिया, जैसे कि थोड़ा ये जो है ना कि हमारा लॉक हो जाएगा। जैसे हमारे ओपन पोर्स होते हैं, कुछ भी हमारे दाने वाने हो जाते हैं ना उससे, तो हम कुछ भी लगाते हैं ना तो पाउडर हमें ज़रूर लगाना चाहिए ऊपर से। मैंने ब्रश निकाले नहीं है, ब्रश मैंने रखा है। फिर आप ऐसे दोनों मिक्स करके हाथ में और ऐसे भी लगा सकते हो, स्किन हो जाएगी ना और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। कुंडी लगा दिया मैंने, बहुत भौंक रही थी, ठीक है। ये हमारी स्किन हो जाएगी ऐसी ब्राइट ही, देखिए लग रही है ना मेरी स्किन चमक रही है ना। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप लोग बताओ क्या करूँ। वैसे मैं क्या बताओगे आप भी, मैं खुद ही अप्लाई करती हूँ। वैसे देखो इतनी नहीं मेरी स्किन हो गई है, थोड़ी चमकने लग गई है, देखो कर रही है ना शाइन एकदम। अब मैं लगाने वाली हूँ काजल, तो काजल लगाऊंगी मैं आप लोगों के सामने। ये लिया मैंने पेंसिल वाला काजल, क्योंकि ये स्मच नहीं करता है, फैलता नहीं है, तो मैं इसी को लगाने वाली हूँ। हल्का हल्का लगाना, ज़्यादा डार्क नहीं पसंद मेरे को, मैं हल्का हल्का लगाती हूँ। ज़्यादा डार्क नहीं लगाया मैंने, लाइट लगाया है, एकदम लाइट, एकदम लाइट। तो इसको हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, बट मेरे तो है, जिसकी होती नहीं है वो यही सब यूज़ करता है, लेकिन मैं तो करती नहीं हूँ क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी है, दिख रही है ना काफ़ी बड़ी बड़ी, तो मैं ये यूज़ नहीं करती। अब मैं ईयरिंग पहनूंगी, तो मैं ईयरिंग का अपना निकालती हूँ बॉक्स। ये है मेरी बॉक्स, ईयरिंग का डब्बा। तो इसमें से मैं छोटे छोटे सी ईयरिंग निकाल लेती हूँ। मैं गोल्ड की नहीं पहनती क्योंकि फिर मैं ना चेंज नहीं कर पाती हूँ, फिर मेरी मम्मी ना उतारने नहीं देती, बोलती उतारना नहीं है, पहन लिया तो डाल के रख, एक डाल लिया तो डाल के रख, फिर चेंज नहीं करना, ऐसे है वो, उतारने ही नहीं देती मेरे को। तो यही होगा, ये कैसा लग रहा है, छोटा छोटा सा क्यूट लग रहा है ना, इसी को पहन लेती हूँ। एक ही है क्या, एक्चुअली मुझे रखने का सहूर भी नहीं है, मैं थोड़ा सा ना केयरफुली से नहीं रखती हूँ सामान, सब ऐसे फेंक देती हूँ। मैं ज़्यादातर सिंपल रहना पसंद करती हूँ, मेकअप मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सिंपल ही रहती हूँ। मैं आपको डेली भी रूटीन में भी बता दूँगी, ज़्यादा मैं ओवर नहीं करती हूँ, सिंपल ही रहती हूँ। ये मैंने देखो छोटे छोटे इयरिंग्स पहने, ऐसे पसंद है मुझे, क्यूट क्यूट से, एकदम यूनिक यूनिक से। मैंने इयरिंग डाल ली है, अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैं इयरिंग भी नहीं पहनती हूँ, आज ही मैं इयरिंग भी पहन रही हूँ, सब चीज़ मैं आज ही कर रही हूँ। अब आप सोच लो मैं कितनी सिंपल रहती हूँ, बहुत सिंपल रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। ये एक्चुअली मेरी मम्मा ने ना काजल बना रखा है, इसमें जो मिला देते हैं ना, जो पार के बनाते हैं मिट्टी वाले बर्तन से, तो उसी से मेरी मम्मा ने बनाया है। ये भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ, अच्छा होता है ये। बाकी जो बच गए बालों में पोंछ लो, कहाँ ही पोंछोगे अब से, ठीक है। ये भी हो गया हमारा
अब हमारा लास्ट स्टेप है, लिप बाम लगेंगे। अब लिप्स तो ऐसे रख नहीं सकते हैं, उसके बाद ये भी पोत लेते हैं। ये मेरा लिप बाम है, दिखने में रेड है बट ये रेड नहीं है, सिर्फ पिंक है, सिर्फ ग्लो देता है होठ में हमें। देखो मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा कलर देता है ये। ऐसे करना, उसको बाद ऊपर से ऐसे कर देना, थोड़ा शेप कर लेना। देते ना तुम लाइट कलर, कैसी लग रही हूँ बताओ गाइस आप कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। तो हो गया मेरा ये फर्स्ट रूटीन कंप्लीट। कमेंट में बताओ सब कैसी लग रही हूँ मैं। बाय बाय, मिलते हैं सेकंड ब्लॉग में।